आइसोनियाजिड थेरेपी। हाँ, सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आज हम इसके क्लिनिकल प्रोटोकॉल को एक बहुत ही आसान, समझने लायक गाइड में बदलने वाले हैं, ताकि हर स्टेप एकदम क्लियर हो जाए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले, ये आइसोनियाजिड है क्या वाला, फिर ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं, इसे लेना कैसे है, मतलब डेली का रूटीन क्या है, सेफ्टी के लिए क्या क्या चेक करना है, और आखिर में इलाज के कुछ गोल्डन रूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये आइसोनियाजिड है क्या चीज? इसका पूरा नाम है आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। काफी लंबा है, मैं जानता हूं, पर आसान भाषा में कहें तो ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक है, और इसका बस एक ही मकसद है, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस से लड़ना। तो इसका मेन काम क्या है? बहुत सिंपल है। इस दवा का सीधा साधा काम है टीबी के लक्षणों को कम करना, ताकि मरीज को आराम मिल सके। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये दवा क्या है, पर अगला और शायद सबसे जरूरी सवाल, ये किसके लिए है? और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही मरीज चुनना ही सेफ्टी की तरफ पहला कदम होता है। यहां देखिए, मामला एकदम साफ है। एक तरफ वो हैं जिन्हें ये दवा दी जा सकती है, मतलब टीबी के मरीज। लेकिन दूसरी तरफ की लिस्ट देखिए, लिवर या किडनी की कोई बीमारी हो, प्रेगनेंसी हो, या कुछ और खास कंडीशंस, तो ये दवा बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। मतलब इस दवा को रोज लेना कैसे है, सही तरीका क्या है? यहां एक बात समझनी होगी, सबसे अच्छे रिजल्ट के लिए इसे खाली पेट लेना चाहिए। लेकिन अगर पेट में थोड़ी गड़बड़ महसूस हो तो इसे खाने के साथ भी ले सकते हैं। मतलब असर और आराम के बीच एक बैलेंस बनाना है। अब देखिए, कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे जी मिचलाना या उल्टी। तो प्रोटोकॉल एकदम क्लियर है। अगर ऐसा होता है तो इसे मैनेज करने के लिए एंटीएमेटिक्स यानी उल्टी रोकने वाली दवा दी जानी चाहिए। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, सेफ्टी चेक। और ये एक टीम एफर्ट जैसा है। एक तरफ क्लिनिकल टीम है जो नजर रखती है, और दूसरी तरफ मरीज को भी कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। तो ये है सेफ्टी चेक का क्लिनिकल साइड। मतलब डॉक्टर और उनकी टीम ये कुछ खास लैब टेस्ट करवाते हैं। इससे वो ये देखते हैं कि शरीर दवा पर कैसा रिएक्ट कर रहा है, सब कुछ ट्रैक पर है या नहीं। और ये है मरीज का काम, मतलब अपनी सेफ्टी में एक्टिव रहना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो, जैसे कमजोरी, भूख ना लगना या त्वचा का पीला पड़ना, तो फौरन डॉक्टर को बताना है। ये एक तरह की पार्टनरशिप है। और अब हम आ गए हैं सबसे आखिर में और सबसे जरूरी हिस्से पर, इलाज के गोल्डन रूल्स। ये वो नियम हैं जिन्हें तोड़ना बिल्कुल मना है। ये जो 4 नियम है ना, ये बहुत जरूरी हैं। सिंपल हैं, सीधे हैं, पर इलाज की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी हैं। हर एक नियम अपनी जगह खास है, लेकिन वो जो चौथा नियम है ना, उस पर तो खास ध्यान देना है। मतलब अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, ये सबसे जरूरी बात है, कुछ भी हो जाए, इलाज को अपनी मर्जी से बीच में नहीं छोड़ना है, कभी नहीं। तो आखिर में बस एक सवाल, किसी मुश्किल इलाज में ज्यादा जरूरी क्या है, दवा की ताकत या मरीज का अनुशासन? सच तो यह है कि ये दोनों मिलकर ही काम करते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। मित्रों, अपनी सेहत के लिए दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।